महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर गरमाई हुई थी, जहां 5 दिन तक मुंबई के आजाद मैदान पर डटे रहे मनोज जरांगे पाटिल ने आखिरकार सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन तो तोड़ दिया। सरकार ने जरांगे की 8 में से 6 मांगों को तो मान लिया है, लेकिन 2 रह गई हैं। आंदोलन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर विजेता होकर निकले। फडणवीस ने कहा कि मुझे दोष दिया गया, गालियां दी गई, लेकिन मैं समाज के लिए कल भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा हूं। किसी भी समाज के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि फडणवीस के वाक्य ने आंदोलन खत्म करा दिया? और इतना बड़ा आंदोलन, मराठा आंदोलन शुरू हुए तो निशाने पर देवेंद्र फडणवीस आ ही गए थे, और जरांगे पाटिल भी जिद ठान कर बैठे थे कि जब तक फडणवीस ने अपनी बात नहीं मानी तब तक हम वापस नहीं उठने वाले। यहाँ तक कि उन्होंने फडणवीस ने आकर के अनशन समाप्त करवाने की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम लौट जाएंगे अगर वे आकर के इस अनशन को समाप्त कराएं। इस पर विपक्ष ने फडणवीस को खूब सुनाया, लेकिन फडणवीस अर्जुन की तरह लक्ष्य पर टिके रहे। उनके सामने कुआं और खाई वाली स्थिति थी, क्योंकि मराठा को आरक्षण देने का मतलब ओबीसी को नाराज करना। लेकिन फडणवीस ने ऐसा जुगाड़ भिड़ा दिया कि दोनों पक्ष मानने को तैयार हो गए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी भी आंदोलन या संघर्ष में नेताओं को आलोचना, गालियां झेलनी ही पड़ती हैं, लेकिन इससे विचलित हुए बिना काम करना ही असली राजनीति है। उन्होंने दोहराया कि उनका उद्देश्य मराठा और ओबीसी समाज दोनों को न्याय दिलाना है। किसी भी तरह का टकराव पैदा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। मराठा आंदोलन के बीच ओबीसी समाज में यह आशंका थी कि उनका आरक्षण किसी और समुदाय को न दे दिया जाए। इस पर फडणवीस ने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार ने कानूनी तरीके से निर्णय लिया है। ओबीसी समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनका आरक्षण सुरक्षित है, अब उन्हें आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल का यह आंदोलन मराठा समाज को कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिलाने की मांग पर केंद्रित था। हैदराबाद गजेटियर के आधार पर यह मांग रखी गई थी, और सरकार ने कानूनी पेचीदगियों पर चर्चा करने के बाद अध्यादेश जारी किया और जरांगे की मांगों को स्वीकार किया। इसी के बाद जरांगे ने अपना अनशन तोड़ा। फडणवीस ने कहा कि निर्णय केवल उनका नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की सहमति से यह निर्णय लिया गया। और जिस तरह से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर जिक्र हुआ, तो उन्होंने ये भी कहा कि तीनों नेताओं ने मिलकर ये ठोस कदम उठाया ताकि दोनों समाजों के बीच की कोई मतभेद की स्थिति ना रहे, कोई दरार ना रहे, सभी को न्याय मिले। जरांगे पाटिल के आंदोलन में किसने इसे आंदोलन को भड़काया, समर्थन किसने किया, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फडणवीस ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि अब जब सकारात्मक परिणाम सामने आ गए हैं तो इन बातों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। फडणवीस ने यह याद दिलाया कि जब से वे पहले मुख्यमंत्री थे, जब वे तब भी मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया गया था, जिसे कोर्ट में चुनौती मिली थी। उसका कहना यह था कि इस बार निर्णय लिया गया है जो कानूनी रूप से टिकाऊ हो और समाज को स्थायी समाधान दे सके। उस वक्त हम इसे लोगों के सामने रखेंगे। जरांगे पाटिल ने आंदोलन समाप्त करते हुए सरकार का आभार जताया और कहा कि सरकार ने मराठा समाज के लोगों की मांगों को सकारात्मक ढंग से सुना है और इसका समाधान निकाल लिया है। एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि सरकार का प्रयास यह है कि किसी का हक छीने बिना सभी को न्याय मिले। और अंत में फडणवीस ने कहा कि राजनीति में यही सामान्य बात है, कभी फूल मिलते हैं तो कभी पत्थर, लेकिन मैं किसी भी समाज के प्रति निष्पक्ष रहकर काम करता रहूंगा। इससे पहले ये जो पूरा आंदोलन था, इसे पुलिस ने 29 अगस्त को 1 दिन की परमिशन देकर शुरू होने दिया, लेकिन 5000 लोगों के एकत्र होने की मंजूरी दिए जाने के बाद यहाँ पर 8000 वाहनों की संख्या थी, तो और लोग थे 60,000। तो ये जो मिसमैच हुआ, यहाँ से मामला थोड़ा गड़बड़ाया और भीड़ की निगरानी के लिए पुलिस ने सीसीटीवी और ड्रोन्स का भी इंतजाम यहाँ पर किया हुआ था। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन समाप्त हो गया है। जो 2 मांगे रह गई हैं उनको लेकर के अब देखना होगा कि कब तक ये निर्णय लिया जा सकता है। कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए।